महिला कब्रिस्तान बनाने के लिए जंगल में बैठ गई, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। चुपचाप लकड़ी का डंडा लेकर उसके पास आ रहा था। वह कैटवॉक करके चल रहा था, इस डर से कि गिरे हुए पत्तों पर पैर रखने की आवाज उसकी पत्नी के कानों को परेशान कर देगी। और उसने धीरे धीरे अपना हाथ तब तक नहीं उठाया जब तक कि वह हमले की दूरी के करीब नहीं पहुंचा। लेकिन जंगल में अचानक चिड़िया चहचहाने लगी, जिसने तुरंत उनकी पत्नी का ध्यान आकर्षित किया। उसने सतर्कता से चारों ओर देखा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे उसका पति एक लकड़ी की छड़ी उठा रहा था और उसे अपनी स्वर्गीय आत्मा गाय पर निशाना बना रहा था। और अपनी पत्नी के गिरने की आकृति को देखकर पति ने जरा भी खुशी नहीं दिखाई। उसने सीधे लकड़ी की छड़ी फेंक दी और यह देखकर कि उसकी पत्नी अभी भी स्थिर है, एक छोटे से चिंतन में पड़ गया। वह उत्सुकता से जांच करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गलती से महिला द्वारा स्थापित तंत्र पर कदम रखा और तुरंत हवा में गिरा दिया गया और मुक्त नहीं हो सका। और घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार पत्नी कोमा से जाग गई। उसने ऊपर देखा और चुपचाप देखा तो पाया कि उसका पति पेड़ से लटका हुआ है और समुद्र में सब कुछ गूंज रहा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और 10 साल की इस शादी में वो पूरी तरह से निराश हो गया था। इसलिए उसने गुस्से में लकड़ी की छड़ी उठा ली और इस बेपरवाह सफेद आंखों वाले भेड़िए को अच्छा सबक सिखाने के इरादे। जैसे ही वह कोई चाल चलने वाला था, उसके पीछे एक हल्की सी गर्जना हुई, लेकिन स्पष्टतः यह एक ऐसा द्वीप था जहां पक्षी नहीं थे और इतने सारे जानवरों का होना असंभव था। महिला अचानक जाग गई और महसूस किया कि कुछ आ रहा था और फिर तुरंत छड़ी फेंक दी और भाग गई। और इस समय वह आदमी तब भी हैरान था जब तक कि नरभक्षी मूल निवासियों के एक समूह ने पागल कुत्तों की तरह हमला नहीं किया। वह इतना भयभीत था कि उसका शरीर बेतहाशा हिल रहा था। लेकिन जैसे ही नरभक्षी निकट आए, वे पेड़ के कांटे पर चढ़ गए और छिप गए और तभी किस्मत से बच निकले। और जब तक कुलों की आकृति पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, तब तक आदमी ने बेड़ियों से मुक्त होने की हिम्मत की, अपने अकड़ चुके शरीर को घसीटते हुए और अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए। लेकिन उसे अप्रत्याशित रूप से उसका मूड अचानक नीचे गिर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी धनुष और तीर से लैस होगी। अपने रास्ते पर पहले से घात लगाकर हमला कर दिया, लेकिन वह सिर्फ वक्रोही बोलना चाहता था। उसकी पत्नी ने अचानक एक ठंडा तीर चलाया और हवा में तीर के टूटने की आवाज उसके कानों में गूंजी। भारी बल ने आदमी को मौके पर ही स्तब्ध कर दिया। यह विश्वास करना मुश्किल है कि दिन रात साथ रहने वाली पत्नी इतनी निर्दयी है। लेकिन वह पूछने के लिए अपना सिर घुमाने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने अपना हाथ उठाया और एक सौभाग्य से धनुष और बाण ने केवल उसके चेहरे को पहुंचा, अन्यथा खून ने उसके चेहरे को लाल कर दिया होता। इस समय वह आदमी आखिरकार जाग गया। उसकी पत्नी वास्तव में उसे मारना चाहती थी। उसके पास पेड़ के पीछे छिपने और बगल में झांकने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपनी पत्नी को धनुष और क्रॉसबो को दृढ़ता से निशाना लगाते हुए देखकर वह जल्दी से झुक गया और नारियल के फल के कुचले जाने का फायदा उठाकर उसे अपनी पूरी ताकत से आगे फेंक दिया। तुरंत पेड़ों के पीछे से बाहर निकला और हताश होकर पहाड़ों की ओर भागा। लेकिन अकेले अपने पैरों की क्रूर ताकत के साथ वह धनुष और क्रॉसबो से तेज कैसे हो सकता है? जो सौभाग्य से जब वह ब्रेक हॉर्स से मिला जो चेहरे के पास आ रहा था, तो उसने पेड़ के तने को पकड़ लिया। लेकिन जो आदमी अभी भी खतरे में जीवित है, वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। नरभक्षी गुफा में सिर के बल गिरा, केवल उसकी पत्नी द्वारा सिर पर मारा गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, महिला ने एक बड़ा सा गुप्त जाल उठा लिया, उसे जोर से मारा और उसे जमीन गिरा दिया और हिल नहीं सका। फिर भी पुरुषों को आगे जो इंतजार है, वह निस्संदेह अधिक क्रूर यातना है।